वेलकम बैक टू द चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और अपन स्टार्ट करते हैं आज की प्रॉब्लम। तो आज की प्रॉब्लम का नाम है काउंट लकी परम्यूटेशंस और प्रॉब्लम अच्छी है और हार्ड भी दी हुई है। तो हार्ड सही दिया हुआ है, प्रॉब्लम सही में अच्छी है। ठीक है, देख सकते हो एक्यूरेसी भी 23 के आसपास है, तो क्वेश्चन अच्छा है। ओके, तो अपन पढ़ते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देखते हैं क्या करना है अपने को। सो यू आर गिवन एन एरे, ठीक है, एक एरे दिया हुआ है अपने को। ओके, एन एलिमेंट्स हैं उसमें हमेशा की तरह। ठीक है, देखते हैं उसके आगे क्या है। उसके बाद है अपने पास एक नॉन वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ हैविंग एन नोड्स एंड एम एजेस। ठीक है, एन नोड्स है और एम एजेस है उसमें। सो द डिटेल्स ऑफ ईच एज इन द ग्राफ इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ लकी परम्यूटेशंस। तो अपने को लकी परम्यूटेशंस निकालने हैं। लकी परम्यूटेशंस का रूल क्या है? लकी परम्यूटेशंस का रूल है ये: एन एरे इज सेड टू बी लकी इफ एवरी नोड vi in the array there exists an edge between the nodes vi and vi plus 1 in the given graph. Okay, so ठीक है, एग्जांपल से थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं क्या बात है। क्योंकि अब जैसे मान लो कि अपने को एरे दिया हुआ है A1 A2 A3, तीन ही एलिमेंट्स मानते हैं। अब ये एरे है, मान लेते हैं यही अपना परम्यूटेशन है। ठीक है, यही परम्यूटेशन है। तो ये लकी कब होगा? ये लकी तब होगा जब आपका A1 और A2 के बीच एज है और A2 और A3 के बीच एज है। मतलब इसके बीच एक एज होना चाहिए और इसके बीच भी एक एज होना चाहिए। तो ये लकी परम्यूटेशन है। ठीक है, समझ गए? एक बार अपन एग्जांपल 1 देख लेते हैं तो अपने को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। तो पहले इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं। तो ग्राफ क्या होने वाला है इसका? तीन नोड्स है, 1 2 3। ओके, 3 और 1 के बीच और 1 और 2 के बीच ये एज है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इसका एरे। सो एरे जो है वो है 1 2 एंड 3। तो अगर इसके परम्यूटेशंस की अगर अपन बात करें तो परम्यूटेशंस तो पहला तो यही होगा 1 2 3। उसके बाद दूसरा हो सकता है 2 1। उसके बाद 2 पर ख़त्म होने वाले ये होगा 1 और 3 3 1 2। एक ये हो गया। उसके बाद एक और देखें तो जो 1 पे ख़त्म होंगे 2 3 3 2 और 1। ठीक है, तो ये हो गया परम्यूटेशन। उसके बाद देखते हैं हम इनमें से लकी वाले कौन से हैं। तो 1 2 3 की बात करें तो 1 और 2 के बीच हाँ है, 2 और 3 के बाद बीच नहीं है। जैसे 2 और 3 के बीच एज नहीं है, तो आप इसमें देखें तो उसके बाद देखिए 2 1 हाँ है 2 और 1 के बीच, और 1 और 3 हाँ ये है, तो ये लकी परम्यूटेशन है। उसके बाद देखिए 1 और 3 हाँ 1 और 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच नहीं है। 3 1 हाँ है, 1 और 2 हाँ है। ठीक है, 2 और 3 2 और 3 के बीच नहीं है, 3 2 3 2 के बीच नहीं है। तो 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और 2 ही दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, तो समझ गए कैसे था? मतलब कि ए आई और ए आई प्लस 1 के बीच अपने पास एज होनी चाहिए फॉर एवरी आई। ठीक है, तो ही लकी परम्यूटेशन वो होगा। तो अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसकी अप्रोच क्या रहेगी? अब जो अप्रोच रहेगी वो देखो कैसे रहेगी। अपन क्या कर रहे होंगे अब? सीधी सी बात है कि अगर आपको परम्यूटेशंस देखने हैं, काउंट करने हैं परम्यूटेशंस, तो अपने को नंबर ऑफ, तो सारे परम्यूटेशंस अपने को देखने पड़ेंगे। ठीक है, परम्यूटेशंस बनाने पड़ेंगे क्योंकि अपने को वही काउंट करना है। तो ठीक है, तो इसकी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी अपनी डीपी विद बिट मास्किंग। अप्रोच रहेगी वो रहेगी डीपी विद बिट मास्किंग। ओके, तो अपन क्या कर रहे होंगे? अपन एक 2D एरे बना रहे होंगे डीपी के लिए। अपन सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, अपन डीपी यूज़ करेंगे इसमें, और अपन बॉटम अप अप्रोच का बॉटम अप्रोच से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अपन अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो अपन क्या करेंगे? एक 2D एरे बनाएंगे अपन। 2D एरे बनाएंगे, मान लो उसको नाम देंगे डीपी, और इसका जो डीपी आई जे है, अब वो डिनोट क्या कर रहा होगा? सबसे पहली बात, डीपी ऑफ आई जे will be storing the lucky permutations
विल बी स्टोरिंग द नंबर ऑफ लकी परम्यूटेशंस दैट एंड एट एरे ऑफ आई। ठीक है, सो डीपी ऑफ आई जो है वो अपना क्या स्टोर कर रहा होगा, वो नंबर ऑफ लकी परम्यूटेशंस जो कि एरे ऑफ आई पे एंड हो रहे हैं वो अपने को बता रहा होगा। सो देखो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे अपन वही अपना जो पहले वाला एग्जांपल है वही लेके चलते हैं। सो डीपी ऑफ 1 2 3, तो डीपी ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे जे कुछ अभी होगा मैं बता दूंगा। तो सो डी पी ऑफ ज़ीरो जे क्या स्टोर कर रहा होगा, डी पी ऑफ ज़ीरो जे स्टोर कर रहा होगा मतलब कि 0 1 2। सो जीरोथ एलिमेंट पे जो परमिटेशंस ख़त्म हो रहे हैं और वो लकी है तो वो डी पी ऑफ ज़ीरो जे में स्टोर कर रहे होंगे अगर वो लकी है तो। ठीक है, तो अपन उसमें उन नंबर्स को स्टोर कर रहे होंगे कि कितने परमिटेशन है जो जीरोथ एलिमेंट पे ख़त्म हो रहे हैं और वो लकी परमिटेशन है। ठीक है, वो अपन इसमें स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आई की बात। अब करते हैं अपन जे की बात। अब जे में अपन बिट मास्क यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जे में अपन बिट मास्क यूज़ कर रहे होंगे। बिट मास्क कैसे यूज़ करेंगे वो मैं बता देता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। देखो मान लो यही एरे दिया हुआ है मेरे को, ठीक है 1 2 3 यही एरे लेके चलते हैं। मैं आपसे कहूँ कि इसके आप सबसेट्स बनाइए, तो आप सबसेट्स क्या बनाओगे, इसके सबसेट बनाओगे जी, तो एम्प्टी होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक होगा जिसमें तीनों एलिमेंट्स होंगे 1 2 एंड 3। और भी हो सकते हैं क्या इसमें, हाँ शायद 1 2 2 3 और 1 3 भी हो सकता है। ठीक है, सबसेट्स ओके। सो ये हो सकते हैं। अब ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ 0 0 0 से, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं 1 0 0 से, इसको डिनोट कर रहा हूँ 0 1 0 से, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं 0 0 1 से, और इसको डिनोट कर रहा हूँ 1 1 1 से। इस वाले को, इसको भूल जाओ, अभी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग समझ गए होंगे क्या मतलब है। मतलब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं था तो मैंने तीनों को ज़ीरो कर दिया। इसको मान लो 0 1 2। ठीक है, इसमें क्या था, ज़ीरोथ जो ये था बोल सकते हो, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, ज़ीरोथ एलिमेंट था तो 0 0 1 कर दो, इसको 0 1 0 कर दो, इसको 1 0 0 कर दियो, और इसको 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ज़ीरोथ एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था तो सबको ज़ीरो कर दिया। इसमें ज़ीरोथ एलिमेंट था, ज़ीरोथ बिट को अपन ने 1 कर दिया, इसमें सेकंड वाले को 1 कर दिया, इसमें थर्ड वाले को 1 कर दिया, और इसमें तीनों थे तो तीनों को 1 कर दिया। ठीक है, तो ये होती है बिट मास्किंग। अब ये अपन इसमें कैसे यूज़ कर रहे होंगे, अपन लोगों ने क्या किया, अपने बिट्स से इंडिकेट कर दिया कि कौन सा एलिमेंट अपने सेट में है। ठीक है, तो अपन ऐसा ही कुछ जे का यूज़ कर रहे होंगे। सो अगर अपन बड़ी पिक्चर में देखें तो जे अपने को परम्यूटेशंस बता रहा, परम्यूटेशन के लिए काम कर रहा होगा अपना। और मतलब मान लो अगर जे में केथ बिट अगर सेट है, केथ बिट अगर सेट है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये अगर ये डिनोट कर रहा है कि आपके परम्यूटेशन में जो केथ एलिमेंट है एरे का वो प्रेजेंट है। सो ये डिनोट कर रहा है कि केथ एलिमेंट इज प्रेजेंट। सो मान सकते हैं, एक तरह से अपन मान सकते हैं कि ये अपना विजिटेड एरे की तरह काम कर रहा है फॉर द एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब अपन एक नंबर को बिट्स की मदद से एज अ एरे के लिए काम करा रहे हैं, एज अ विजिटेड एरे काम करा रहे हैं। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अपने को परम्यूटेशंस में तो सारे ही एलिमेंट्स चाहिए होंगे ना, कि आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि जैसे 1 2 3 था, 1 2 3 था, अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सिर्फ मेरा यही परम्यूटेशन है, कि मैंने एक ही एलिमेंट लिया है, इसको मैं डिनोट कर दूंगा किससे, इसको मैं डिनोट कर दूंगा 1 0 0 से, है ना, या फिर 1 0 0 से नहीं, 0 0 1 से भी कर सकते हो, जैसे भी है वो ठीक है। बट मैं इसको ऐसे डिनोट कर दूंगा। तो पर ये वैलिड परम्यूटेशन थोड़ी है, अपने को सारे एलिमेंट्स चाहिए।
इसलिए मैंने कहा था कि अपन बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करके नीचे से ऊपर जाएंगे। अपने पास सिर्फ अब स्टार्टिंग में एक भी नहीं था, फिर अपन एक एक एलिमेंट्स एक एक उसके एरे के एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे अपने परमिटेशन में, और लास्ट में अपन वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे अपना सारा जो क्या होगा, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अपने परमिटेशन में होंगे, और अपन उनको आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, सो ये कैसे हो रहा। अब ये तो ठीक है, जे का समझ गए कि अगर जे में केथ बिट अगर सेट है तो मतलब केथ एलिमेंट अपना प्रेजेंट है उस परम्यूटेशन में। ठीक है, सो ओके, तो ये हो गया। अब एक और चीज़ अपन क्या कर रहे होंगे, डी पी ऑफ आई और वन राइट शिफ्ट आई को अपन स्टार्टिंग में वन कर देंगे, क्योंकि अब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये वो डिनोट कर रहा है कि जो आपके जैसे मान लो आई इक्वल्स टू ज़ीरो था, आई इक्वल्स टू ज़ीरो था, मतलब ज़ीरो 1 2 3 लेते हैं अपन, 0 1 2 मतलब ज़ीरो पे जो ख़त्म हो रही है, मतलब ज़ीरो पे ख़त्म हो रही है, मतलब कि वन है उसमें, वन एलिमेंट है उसमें उस परम्यूटेशन में, इसलिए मैंने वन को ज़ीरो बार क्या किया है कि राइट शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसको अपन ने वन कर दिया, क्योंकि ये एक परम्यूटेशन है, ये अपना जो अपने को चाहिए वो परम्यूटेशन नहीं है, लेकिन एज अ बेस केस अपना ये काम करेगा, और ये एक परम्यूटेशन है, तो इसको अपन ने वन कर दिया। और अपने को कुछ एजेस i+1 के लिए एजेस नहीं देखने हैं, तो डायरेक्ट अपन इसको वन कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये आप मान सकते हो कि एज अ टेम्पररी लकी परम्यूटेशन मान सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसको वन कर देंगे फॉर एवरी आई, ये क्या कर देंगे अपन, फॉर एवरी आई इसको वन कर देंगे। ठीक है, तो एक ये इतना समझ गए। उसके बाद देखते हैं, ओके हो गया। उसके बाद अपन क्या कर रहे होंगे, अब अपने को हर एक परम्यूटेशंस को देखना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़, अपन एक 2D एरे और बनाएंगे, जो कि ये कुछ स्टोर नहीं कर, बस ये इतना स्टोर करा होगा कि इनके बीच एजेस है, तो इसको मान लो अपन एजेस नाम दे देंगे। सो इफ़ देर इज़ एन एज, इफ देर इज़ एज बिटवीन u एंड v, सो अपना जो एज होगा, एज u v उसको वन कर देंगे, और वी यू को भी वन कर देंगे। ठीक है, ओ सॉरी वन। तो ठीक है, इसको भी वन कर देंगे। ये अपना बस जस्ट बता रहा होगा कि अपने को कौन कौन किन किन के बीच एजेस हैं। ठीक है, अब अपने देखते हैं मेन स्ट्रेटेजी क्या होगी अपनी, जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही होगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हर एक मास्क पे जाएंगे। मास्क मतलब कि हर एक बिट मास्क के लिए अपन चेक करेंगे। बिट मास्क क्या होगा, अपन 0 0 मतलब मान लो अपन यही एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 2 3, यहाँ से लेके अपन कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से लेके अपन जाएंगे 1 1 1 तक। ठीक है, हर एक परम्यूटेशन, हर एक मतलब स्टार्टिंग में एक ही एलिमेंट था, या फिर मान सकते हो अपन 0 0 से भी स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 से एक भी एलिमेंट नहीं था, अपन लास्ट में कहाँ तक जाएंगे, 1 1 1 तक चले जाएंगे, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो एक लूप तो इसके लिए लगेगा अपने को स्टार्टिंग का। उसके बाद सेकंड एक लूप लगाएंगे अपन आई के लिए, आई इक्वल्स टू 0 से लेके i<n तक। ठीक है, ये एक लूप होगा। उसके बाद ये अपना वो डिनोट कर रहा होगा कि हाँ, इस पे अपना जो परम्यूटेशन है वो एंड कर रहा है। ठीक है, फिर अपन क्या कर रहे होंगे, अपन इसमें कुछ और, अब मान लो अब ये परम्यूटेशन है वो आई पे ख़त्म हो रहा है। अब अपने पास एक और नोड है जे। ठीक है, अब क्या अपन क्या करते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर चाह रहा हूँ कि अपने पास एक एज है आई टू जे। ठीक है, अपने पास एक एज है आई टू जे। ठीक है, और जे के कुछ अपने अलग परम्यूटेशंस हैं जो जे पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास एक एज है आई टू जे, तो मतलब कि ये वाले जो जे के परम्यूटेशंस हैं, जे मान लो कि जे के पास कुछ और परम्यूटेशंस हैं, ऐसे कुछ होंगे जो लकी मान सकते हो, जिन पे वन कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं अपने पास आई टू जे एक एज है, तो अपन मतलब कि आई में भी वो परम्यूटेशंस होने चाहिए क्या, मतलब आई में अपन वो परम्यूटेशंस ऐड कर देंगे, क्योंकि आई के लिए भी वो वैलिड परम्यूटेशंस है, क्योंकि आई और जे के बीच एक एज है।
तो अपन वही वर्टेक्स या नोड चेक कर रहे होंगे जिनके बीच एक एज है, और अपन उनके जो वैलिड परम्यूटेशन है, वैलिड लकी परम्यूटेशन है, उनको अपन जो आई वाली परम्यूटेशन है उनमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लूप लग रहा होगा जे इक्वल्स टू जीरो से लेके जे लेस देन एन तक। इसमें कुछ कंडीशन चेक कर रहे होंगे अपन। एक तो ये कि आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए। उसके बाद ये है कि एरे ऑफ आई और जे की वैल्यू भी सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम नोड्स नहीं होने चाहिए अपने पास एरे ऑफ जे। उसके बाद एक और ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका परम्यूटेशन है, जो मास्क है, उसमें आपके पास जेथ एलिमेंट है वो इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं कि मास्क में चेक बिट बोल सकते हैं, अपन चेक कर रहे होंगे कि वहाँ पे वन है या नहीं है। ठीक है, सो चेक बिट बोल देता हूँ मैं अभी इसके लिए। और एक और चीज़ कि एज होना चाहिए, एज होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा डी पी ऑफ आई, और इस वाली इसको बोल देता हूँ मैं मास्क बोल देता हूँ, मास्क नाम दे देते हैं इस वाले लूप को अपन। डी पी ऑफ आई मास्क में क्या ऐड कर दूंगा, प्लस इक्वल्स टू डी पी ऑफ जे, मतलब जे पे जो ख़त्म हो रहे थे और जिनमें आई नहीं था। अब आई नहीं था तो मतलब कि अब देखो मास्क इसमें तो आई है, मैंने क्या किया, मान लो मैं क्या कर दूंगा, इसका जॉर कर दूंगा, एक्चुअली जॉर कर दूंगा वन आई के साथ। अब ये कैसे किया वो ठीक है, देखते हैं अपन। ठीक है, ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, अपन जे के वो परम्यूटेशंस को उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं जे वाले वो परम्यूटेशंस ऐड कर रहा हूँ जिनमें सिर्फ आई नहीं था, क्योंकि अगर आई था तो मैंने आई को पहले ही इंक्लूड कर लिया, तो वो आई वाले तो सेम हो गए। तो मैं सिर्फ वो वाले देख रहा हूँ जिनमें आई नहीं था। अब देखो मास्क, जैसे मान लो मास्क था मेरा 1 0 1 1 ऐसा कुछ था, आई इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है 3, तो मतलब ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका जॉर किया आई, सॉरी ये आई होगा, आई को लेफ़्ट शिफ्ट, सॉरी हाँ लेफ़्ट शिफ्ट किया मैंने 1 0 0 0, तो ये कितना हो गया, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये 1 1 0 हो गया। मतलब मैंने आई को हटा दिया उसमें से, सिर्फ वो वाले परम्यूटेशन देखे जिसमें आई नहीं था। आई मतलब कि आई नहीं था, मतलब कि मेरा मतलब है कि आई जो वर्टेक्स था वो नहीं था, और वो वाले मैंने ऐड कर दिए उसमें, क्योंकि अपने पास आई और जे के बीच एक एज दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। अब लास्ट में अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो आंसर जो हम लोग होगा, जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ, जो पहले वाला था, जो आंसर होगा वो अपना होगा डी पी ऑफ 0 1 1 1, क्योंकि तीनों एलिमेंट इंक्लूड, मैंने पहले बताया था कि अपने को जो अपना जो परम्यूटेशन होगा उसमें सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए। प्लस ये हो गया जो जीरोथ एलिमेंट पे ख़त्म हो रहे थे वो जो परम्यूटेशन, फिर वन वाले पे 1 1 प्लस डी पी ऑफ 2 1 1 1, इन तीनों का जो सम होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो समझ गए कैसे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जे को अपन मास्क कर रहे हैं, जे में अपन एज अ परम्यूटेशन, एज अ विजिटेड एरे फॉर एलिमेंट्स फॉर द परम्यूटेशन अपन यूज़ कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इतना था इसमें समझने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसका करते हैं अपन कोड। ठीक है, तो जो अपने यहाँ पे डिस्कस किया है उसी से अपन वही कोड करेंगे। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले तो अपना जो डी पी वैक्टर था वो बना लेते हैं। वेक्टर मतलब कि 2D वैक्टर बनाना पड़ेगा अपने को। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर, क्योंकि आंसर लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर करना है तो लॉन्ग लॉन्ग का ही बना लेते हैं इसको, डी पी नाम दे दिया। उसके बाद अब ये जो फर्स्ट आई है वो तो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे ओनली। सो दूसरा जो होगा वो इम्पोर्टेंट है, जो ये है अपना जे डिनोट कर रहा होगा, ये होगा 1 को राइट शिफ्ट, सॉरी लेफ़्ट शिफ्ट किया मैंने, कैपिटल एन। अब देखो ये कैसे होगा, अब समझो तुम लोग। 1 राइट शिफ्ट, मान लो ऊपर देखो 1 राइट शिफ्ट किया मैंने। अब जो अपना फर्स्ट एग्जांपल है उसी के अकॉर्डिंग सोचो, एन कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 3, 1 राइट शिफ्ट किया मैंने 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना परम्यूटेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से 1 घटा दोगे, 1 माइनस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा पता है,
ये हो जाएगा 1 1 1। तो यही है, अपने को यही चाहिए सारे, कि सारे परम्यूटेशंस हो, सारे अपने जो वो है एलिमेंट्स वो इंक्लूडेड हो। तो यहीं तक जाएगा मेरा जो परम्यूटेशन होगा, यही है जहाँ तक मैं मतलब कि जो अपने को इंक्लूड करना है कि सारे एलिमेंट्स हो, इससे आगे नहीं जाना। तो ये यहाँ इतना होगा, इसकी जो लिमिट होगी 1 लेफ्ट शिफ्ट एन। और ठीक है, और इसको इनिशलाइज कर देंगे अपन 0 से। 1 मिनट, ये होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एक और वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना पड़ेगा, जो मैंने डिस्कस किया था कि एजेस को अपने को स्टोर करने के लिए। इसको नाम देते हैं एजेस। और ये तो सिंपल ही होगा, वेक्टर एंड कैपिटल एन कॉमा, स्टार्टिंग में 0 कर देंगे सबको। ठीक है। उसके बाद अपन ग्राफ पे आइट्रेट करेंगे, ऑटो एलिमेंट ग्राफ। तो क्या कर रहे होंगे अपन, जो एजेस हैं उसमें एलिमेंट ऑफ 0 -1 एजेस, क्योंकि दो एज अ लिस्ट दिए हुए हैं अपने को, तो 2 एलिमेंट्स हो गए हर एक उसमें। एजेस ऑफ 1 -1 इक्वल्स टू 1 कर देंगे। और इसी को कॉपी कर देता हूँ मैं। छोड़ो, लिख देते हैं 1 एजेस, मतलब यू वी और वी यू दोनों को अपने को करना पड़ेगा, इसलिए मैं दोनों बार लिख रहा हूँ इसको। -1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन डीपी के लिए अपने बेस केसेस जो थे कि जब सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और उसको अपने को उसके जो परमिटेशन है उसको 1 करना है, तो वो कर देते हैं। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कैपिटल एन, आई प्लस प्लस। सो डी पी ऑफ आई पे जो ख़त्म हो रहा है और सिर्फ एक एलिमेंट है, मतलब 1 को राइट शिफ्ट किया मैंने, आई बार इक्वल्स टू 1, एक परमिटेशन वो हो गया। ठीक है, सो इतना हो गया। अब अपना जो मेन है वो करते हैं। अपन क्या कर रहे होंगे, अपन मास्क जो की है उस पर आइट्रेट कर रहे होंगे। तो मास्क ही बना देते हैं इसको, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। और कहाँ तक जाएगा ये, जैसे मैंने बताया था, मास्क लेस देन 1 राइट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट एन तक। ठीक है, और इसको प्लस प्लस करते जाएंगे। अब एक और लूप लगेगा जैसे अपन लोगों ने डिस्कस किया था आई के लिए, फॉर एंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कैपिटल एन, आई प्लस प्लस, जहाँ पे अब मतलब कि अपना जो परमिटेशन है वो ख़त्म हो रहा है। और फिर अपना जो दूसरा लूप होगा जो उसमें ऐड करने के लिए, मतलब कि उस परमिटेशन में कुछ ऐड करने के लिए, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब जो अपनी कंडीशंस थी उनको डिस्कस करते हैं। पहली तो क्या थी कि आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए, पहला तो आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। फिर ये था कि जो एरे ऑफ आई है वो भी इक्वल नहीं होना चाहिए जे के, एरे ऑफ जे के, सॉरी, इक्वल्स टू एरे ऑफ जे। उसके बाद था कि अपने को चेक वहाँ पे जो जेथ बिट है उस परमिटेशन में वो सेट होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन एक काम करेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे चेक बिट, उसमें भेज देंगे अपना मास्क, और जो पोजीशन है वो पोजीशन होगी अपनी जे। उसके बाद क्या था कि जो एज होना चाहिए, तो एजेस अपना जो एरे था वो स्टोर कर रहा है, वो एरे ऑफ मतलब ये 1 होना चाहिए। ठीक है, एजेस ऑफ जे -1। ठीक है, अगर ये होता है तो अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया था, डी पी ऑफ आई मास्क में अपन क्या ऐड कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू डी पी ऑफ जे मास्क का जोड़ करेंगे अपन किसके साथ,
वहाँ का जोर करेंगे अपन वन लेफ्ट शिफ्ट आई, मतलब उसमें आई इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। पहले इसको मैं लिख देता हूँ इसके फंक्शन को। बूल चेक बिट एक नंबर एंड कैपिटल एन, और ये पोजीशन जहाँ पे अपने को चेक करना है। तो क्या होगा, अपन क्या कर रहे होंगे, अपन रिटर्न कर रहे होंगे एक्चुअली एन का एंड करेंगे अपन वन के साथ। सो वन को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे पोजीशन जितना दिया हुआ है, मतलब कि वन अगर वहाँ पे वन हुआ उस पर, तो वन और वन का क्या हो जाएगा, वन और वन का हो जाएगा वन एंड। अगर अपन लोगों ने लिया अगर वहाँ पे ज़ीरो हुआ तो वन और ज़ीरो का एंड क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इससे अपने को वहाँ पे जो बिट है वो पता लग जाएगी, ठीक है। और अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, जैसे अपन लोगों ने डिस्कस किया था, एंड आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन कैपिटल एन, आई प्लस प्लस। ओके, आंसर एक वेरिएबल बना देंगे अपन, आंसर प्लस इक्वल्स टू क्या होगा, डी पी ऑफ आई, मतलब कि आई एलिमेंट पे ख़त्म हो रहा है वो परम्यूटेशन। और यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे होगा वन राइट शिफ्ट एन माइनस वन। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि माइनस वन करते हैं तो जो वन था वो तो हो जाएगा ज़ीरो, और बाकी सब जो उसके लेफ़्ट में होंगे, सॉरी राइट में होंगे, वो हो जाएंगे वन, ठीक है। तो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। सो लॉन्ग लॉन्ग बना देते हैं इसका आंसर, लॉन्ग लॉन्ग एंड आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो, रिटर्न करा देंगे अपना आंसर। देखते हैं कंपाइल करके। ओके, सो एरर आ गया है कुछ, देखते हैं क्या एरर आया है। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। ओके, सो यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे सिंटैक्स एरर था कुछ, देखते हैं अब कंपाइल करके देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग इंट आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती कर दी है, एलिमेंट आना चाहिए क्योंकि अपन एलिमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। भाई और क्या हो गया, उसके बाद क्या है, नॉट इक्वल्स टू जे, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है अब। ओ सॉरी, यहाँ पे भी एरे होगा, ठीक है, अब तो ठीक होना चाहिए। ठीक है, कंपाइल हो गया है, सबमिट करके देख लेते हैं कोड को। टाइम ले रहा है थोड़ा सा ये, एक मिनट देखते हैं। हो गया है सबमिट, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक है। सो इसमें कुछ सिंटैक्स एरर थी, बस मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया था एक तो, और यहाँ पे शायद से एरे लिख दिया था, पता नहीं कुछ एलिमेंट की जगह। अपन एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसलिए एलिमेंट आएगा यहाँ पे। और एक यहाँ था, यहाँ पे भी एडजस्ट कर दिया था गलती से, तो यहाँ पे एरे आएगा, ठीक है। सो बस यही थी आज की वीडियो, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।